आज की इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर आज हमने केवल एक ही ट्रेड लिया हुआ है। हम मार्केट पर नहीं थे, इसी वजह से यहाँ पर 2:30 बजे करीब आए, तब हमने यहाँ पर एक पॉइंट दिखा, तभी हमने एंट्री किया। यहाँ पर हमने सेल साइड के लिए यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कैंडल का हाफ रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि हमने यहाँ पर जो कैंडल का हाफ है उसको यहाँ पर मेज़र किया और यहाँ पर एक ब्लू लाइन भी लगाया है। आप देखेंगे आगे इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि कैंडल का हाफ जिस पॉइंट पर आ रहा है वही हमारा एसएल है। हम यहाँ पर केवल प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं। हमें एक पॉइंट मिला, फिर हमने यहाँ पर अपना जो ट्रेड है उसको लिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हमने यहाँ पर बनाकर दिखा दिया। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जब हमारा टारगेट है वो अपने पोजीशन पर चला गया, यहाँ से हमें रेंज दिखने लगा, आगे रेंज पर जा सकता है। इसी वजह से हमने यहाँ पर अपना टारगेट है उसको बुक किया। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि प्रॉपर जब हमारा पीएनएल कितना है। तो आगे चलते हैं, अपने ऑर्डर बुक पर समझते हैं पूरा लॉजिक। तो अब हम आ गए अपने पीएनएल पर। यहाँ पर हम अप स्टॉक्स का अकाउंट यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पर सेल किया था ये फेल्ड बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी पर सेलेक्ट था। उसके बाद हमने 2:47 51 पर यहाँ पर सेल किया एक क्वांटिटी, फिर हमने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया 2:58 पर। यहाँ पर हमारा ट्रेड करीबन 11 मिनट के करीब चला हुआ है। हम यहाँ पर 2:30 करीब आए दोस्तों मार्केट पर, इस वजह से जो भी मूवमेंट था सब निकल चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम मार्केट पर नहीं थे, तब भी हमने यहाँ पर अपना जो पॉइंट दिखा तब हमने यहाँ पर ट्रेड लेने का यहाँ पर ट्राई किया। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिखा तभी इसको हम कर दिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों को बताना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक लेवल आप लोगों को दिखेगा, हम बनाकर दिखाते हैं। जैसे ये इस तरीके से एक लेवल बन गया, ये वाला जो पॉइंट है हमने इसको एक लेवल बना दिया। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से ये क्या बन गया, एक लेवल। हम इस लेवल को ऐसे क्यों बनाएं आपको वो भी पॉइंट बताएंगे। और ये अपर साइड का ये क्या है, लेवल, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। ये लेवल क्यों बना आपको दिखाते हैं। जैसे कि मार्केट इस पॉइंट पर आया, फिर यहीं से बाउंस लेके ऊपर गया, फिर इस पॉइंट पर आया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन किया उसने, इसके बाद ब्रेकडाउन दिया तो इसके नीचे था मार्केट, फिर ऊपर गया, यहीं से रिटेस्ट करके ये नीचे आया, फिर इसने सपोर्ट लेके यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया। मतलब आप देखिए इस तरीके से ऊपर आया, फिर यहाँ से रिटेस्ट करके इसने ब्रेकडाउन दिया, फिर यहीं से ऊपर गया, फिर यहाँ से रिटेस्ट कर मतलब रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहीं से ये डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर गया हुआ है। यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग थी और उसके बाद वाले दिन जैसे मतलब कल के दिन इसके ऊपर ही ये ओपनिंग हुआ था, उसके बाद नीचे आके ये ऊपर जाके क्लोज कर दिया 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। मतलब ये क्या बन गया, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से बन के ऊपर गया हुआ। तो ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहीं से आके इसने बाउंस किया, फिर यहाँ पर ये कंसोलिडेशन किया, उसके बाद इसने ब्रेकडाउन दिया था। यहाँ पर ये लेवल क्या बन गया, इंपॉर्टेंट लेवल। ये पॉइंट क्यों बन गया, क्योंकि यहीं से आप देखिए कि कल भी इस पॉइंट से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके आया था और आज इस पॉइंट पर गया, और आज भी इसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर नीचे आया हुआ है पूरा सेलिंग पर। ये ओपनिंग कैंडल इस पॉइंट पर गई 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल, फिर यहीं से पूरा सेलिंग चल रहा है, तो ये नीचे ही आ रहा था। हमारा आज का ट्रेड इस पॉइंट पर था। यहाँ पर अब हम इसको करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, और आप लोगों को कुछ समझाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं कि हमने ट्रेड किस पॉइंट पर लिया हुआ है। ये पॉइंट तो बन गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल जो टारगेट क्या था, यहाँ पर हमने किस पॉइंट को बनाया था। ये पॉइंट हमारा अगला टारगेट था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपना टारगेट इस पॉइंट को बनाया था, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट क्या था, ये वाला पॉइंट था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल भी अगर इसको ब्रेक करती तो हम इस पॉइंट तक आते हैं। यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम को फिर से हम शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लेवल है ये तो इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा अच्छे से ऐसे इस तरीके से ऐसे बनाते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ पर ये लेवल आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे बनाया इस पॉइंट पर। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये वाली जो कैंडल है ये नीचे आई, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये हैमर टाइप बना यहाँ पर कैंडल, उसके बाद ये वाली कैंडल इस लेवल के नीचे आके क्लोज कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है इसने यहाँ पर आके क्लोज कर दिया। उसके बाद ये जो टारगेट है यहाँ पर इतना पॉइंट बचा हुआ था। तो अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर ये आप क्लोजिंग को देखिए, यहाँ पर लेवल ब्रेकडाउन कर दिया, इसी वजह से हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर इस लेवल के नीचे ये वाली कैंडल भी इसने क्लोजिंग दिया, लेकिन उसके बाद क्या बन गया, यहाँ पर रेंज बाउंडेशन हो गया छोटा सा। इस पॉइंट पर आप देखिए कि एक रेंज का बाउंडेशन हो गया। अगर ये अप साइड यहाँ पर ब्रेक करते तो ये ऊपर साइड भी जा सकती थी। इसी वजह से हम तो इस पॉइंट पर आए थे 2:30 बजे करीब, तो इतना पॉइंट बन चुका था। फिर उसके बाद ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल इस यहाँ पर ये 5 मिनट
ये वाली क्लोजिंग आई, मतलब ये 3 कैंडल मिलके यहाँ पर 50 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल इसने ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पर आप देखिए कि ये रेंज का यहाँ पर ब्रेक डाउन मिला, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। इसको हम करते हैं थोड़ा सा क्लीन का पॉइंट करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर हम छोटा सा एक रेंज बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं। ये क्या बन गया यहाँ पर इस पॉइंट पर रेंज। यहाँ पर आप देखिए ये रेंज का यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल गया, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। जैसे इसको ग्रीन कलर कर दिए, आप देखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा इसे क्लीन करते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाली कैंडल है, इसने ब्रेकडाउन दे दिया और यही 50 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल ये लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दिया हुआ है। वो तो पॉइंट ठीक है। जब मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए गया तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया और हमारा टारगेट तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से कितना इतना दूर तक हमारा टारगेट बचा हुआ था। यहाँ पर हमने जो बनाकर आप लोगों को दिखाया था, इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या था। ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट पर हमने इसी पॉइंट को क्यों चॉइस किया वो भी पॉइंट आप लोगों को बताने का ट्राई करते हैं। जैसे ये इस पॉइंट पर यहाँ पर बहुत देर से कंसोलिडेशन किया, मतलब यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके फिर ये ब्रेकआउट करके ये ऊपर गया हुआ है। तो ये कंसोलिडेशन का जो फेस होता है ये इसका लेवल इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो उसके बाद अगर इसको ऐसे ब्रेकडाउन करेगा तो ये इस पॉइंट तक आएगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला लेवल है, इस पॉइंट तक। तो वही हमारा फर्स्ट टारगेट इस पॉइंट पर था। आगे हम इसको करते हैं इस पॉइंट पर, देखेंगे कि हमने इसी पॉइंट पर एंट्री बनाया। ये जब लेवल पर यहाँ पर ये क्लोजिंग हो गया, यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया ये अपना रेंज के नीचे, उसके बाद ये रिटेस्ट करने के लिए गया, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए सोचा और ऊपर साइड से थोड़ा सा रिजेक्शन लग गया था। हमारा एंट्री इसी पॉइंट पर हुआ और हमारा टारगेट ये इस पॉइंट पर हम लगा दिए। यहाँ पर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो वो भी दिखाएंगे। पहले तो हम यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है वो क्या बनाए वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे ये कैंडल का जो हाफ है वही हमारा एसएल था, मतलब इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि ये पॉइंट हमारा एसएल था। इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये यही पॉइंट हमारा एसएल था। अगर इसके ऊपर जाके अगर ये क्लोजिंग दे देता मार्केट तो हम निकल जाते यहाँ पर। ये आप देखिए ये पॉइंट क्या बन गया हमारा एसएल का पॉइंट। इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि यही हमारा एसएल था, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता तो हम निकल जाते। ये ऊपर गया, यहीं से रिटेस्ट करके ये नीचे आया, हमने एंट्री इसी पॉइंट पर बना लिया और आप देखिए कि इतना बड़ा टारगेट हम लिए। हमने अपना जो टारगेट है वो इस पॉइंट पर क्यों बुक किया हम वो भी आप लोगों को पॉइंट बताएंगे। यहाँ पर करीबन 85% 90% यहाँ पर टारगेट तो दे चुका है, लेकिन फिर भी हमने इसी पॉइंट पर बुक किया। उसका कारण ये है, आप देखेंगे कि एक पॉइंट आप लोगों को दिखेगा, जैसे कि इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन टाइप यहाँ पर बनाकर दिखा देते हैं। जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन चल ही रहा है, यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे हमें लगा इस पॉइंट पर रेंज बन सकता है, इसी वजह से हमने इस पॉइंट पर बुक किया। यहाँ पर रेंज बन सकता है, ये कैसे हमने मालूम किया, यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर नीचे आया थोड़ा सा, फिर ऊपर गई, फिर आप देखिए कि यहाँ से थोड़ा सा रेंज बना के फिर इसने ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पर आके फिर ये थोड़ा सा रेंज का बाउंडेशन कर सकता है। वही हमारा व्यू था। आप देखिए कि हमने यहाँ पर बुक किया, उसके बाद मार्केट इसके नीचे गया ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारा एंट्री का मेन रीजन क्या था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ये लेवल को इसने ब्रेक डाउन दिया, ये वाला जो लेवल है उसको। फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम आए, वहां पर छोटा स्टॉप लॉस ढूंढे, यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए गया, तभी हमने अपना एंट्री बनाया और इस पॉइंट पर हमने टारगेट बुक किया। यहाँ पर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हम बनाकर दिखा देते हैं। हमने अपना जो एंट्री है वो इस पॉइंट पर लिया था, यहाँ पर आप देखेंगे वीडियो में आप देख सकते हैं प्रॉपर, और ये हमारा एसएल था फिक्स पॉइंट पर यहाँ पर इस, और हमारा जो टारगेट है वो किस पॉइंट पर बुक किए हमने, इस पॉइंट पर बुक किया। यहाँ पर हमारा जो एंट्री है वो इस पॉइंट पर हुआ था। अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये इस पॉइंट पर हमने एंट्री बनाया था और ये पॉइंट हमारा क्या था, ये टारगेट था। ये 1:5 था करीबन, आप ले लोगे तो इस पॉइंट पर ये ऐसे करके यहाँ पर 1:5 का टारगेट हमने बुक किया। टारगेट यहाँ पर थोड़ा सा और बचा हुआ था, फिर भी हमने यहाँ पर और नहीं वेट किया, क्योंकि इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, आपको मार्केट चलते चलते आपको थोड़ा सा व्यू देखना पड़ता है कि कैसे किस तरीके से हम अपने ट्रेड को मैनेज किए। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा स्लो के गया, फिर यहाँ पर ये स्लो हो गया था मार्केट इस पॉइंट पर, फिर इसी पॉइंट पर आया तो फिर ये स्लो हो गया, तब जाके बाद में जाके फिर ऐसा ब्रेकडाउन दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर ट्रेड कैसे बनाया इस पॉइंट। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।